पीएस मांगा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा एमसी टेबल में पैर रखते हुए मोटे नोबल से बोलता है, एक कप चाय ले आओ, क्या तुम ला सकते हो? मोटा नोबल गुस्से से बोलता है, क्या बकवास है ये? गार्ड गुस्से में एमसी को स्वाड दिखाते हुए बोलता है, ये तो सरासर अपमान है। वैरन के सामने ढंग से पेश आओ। तभी एक स्वाड उस गार्ड की गर्दन तक पहुंच जाती है और वह स्वाड रेड वुल्फ की होती है। रेड वुल्फ बोलता है, बस करो, ये मामला तुम संभाल नहीं सकते। गार्ड गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने? तभी मोटा नोबल गुस्से से बोलता है, मेरे सामने इतना बेहुदा बर्ताव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अपने गार्ड को बोलता है, तुम सब क्या कर रहे हो? इस आदमी को अभी बाहर निकालो। एमसी शांत स्वर में बोलता है, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, मुझे मुआवजा चाहिए। मोटा नोबल हैरानी से बोलता है, मुआवजा? एमसी ब्लिंडा को आदेश देता है। ब्लिंडा एक जोरदार लात गैंग लीडर को मारती है। गैंग लीडर बोलता है, आह। एमसी गैंग लीडर का मुंह पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे इस कमीने मैनेजर ने मुझे धोखा दिया था, उसी की वजह से क्लाउड और मैं अपना पूरा दांव हार जाते। मैनेजर घबराकर, माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ, अगर कुछ हुआ है तो ये लोग ही धोखेबाज थे। गैंग लीडर बोलता है, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ब्लिंडा एक जोरदार लात मारती है, चुप हो जा कमीने। मोटा नोबल गुस्से से बोलता है, क्रैक, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि किससे पाला पड़ा है। मोटा नोबल एमसी से बोलता है, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? एमसी मोटे से बोलता है, कसिनो में धोखा, जहां भरोसा ही सब कुछ है, ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा। बैरन ओस्टन, आपको क्लाउड और मुझे उचित मुआवजा देना होगा। मोटा नोबल बोलता है, वो भी तो कह रहा है कि वो निर्दोष है, अब मैं किसकी बात मानूं? और एमसी से बोलता है, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वहीं फैसला करवा लो, ये मेरा मामला नहीं है। एमसी बोलता है, नहीं, ये तुम्हारा ही मामला है। मोटा नोबल बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? एमसी बोलता है, तुम्हारा क्रैकन कसिनो, जहां कई देशों के रईस जाया करते हैं। कहा जाता है तुम्हारी आधी से ज़्यादा कमाई उसी कसिनो से आती है। अगर लोगों को पता चला कि वहां धोखा होता है तो ये लगेगा कि तुम खुद रईसों को ठगते हो, फिर तो बात बहुत दिलचस्प हो जाएगी। बैरन गुस्से से कांपते हुए बोलता है, तुम, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मुझसे रिश्वत मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एमसी गंभीर स्वर में बोलता है, वहाँ जितना पैसा है उससे 2 गुना मुआवजा में चाहिए, और साथ ही अन्ना को रिहा करो। अगर तुम ये सब दोगे तो हम आज की बात भूल जाएंगे। बैरन दांत पीसते हुए कहता है, ठीक है, अब जाकर समझ में आया कि ये सब क्या था। मोटा नोबल क्लाउड पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम नीच गद्दार कहीं के, मैंने तुम्हें मौका दिया था उस औरत को बचाने का जिसे फांसी होनी थी, और तुमने एक विदेशी रईस के साथ मिलकर मुझे ही लूट लिया। और सारे गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रेड वुल्फ क्लाउड से बोलता है, मिस्टर, आप रास्ते में खड़े हैं, कृपया हट जाइए। ब्लिंडा मन में सोचती है, लग तो रहा है जैसे ये सब मिलकर प्लान किया गया हो। एमसी ब्लिंडा से बोलता है, ब्लिंडा, एक खंजर उधार दोगी क्या? मोटा नोबल चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मैं तुम सबको यहीं पर मार डालूं तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोटा चिल्लाता है, हमला करो। सभी गार्ड हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एमसी पैसों की पोटली से गार्ड पर हमला करता है और अपने खंजर को उस मोटे नोबल के हाथ के आर पार कर देता है। मोटा नोबल जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मैया रे, ये का घुसोड़ दियो, बहुत दर्द हो रहा है, इसे निकालो, आ बहुत दर्द हो रहा है। एमसी की आवाज़ गूंजती है, रेड वुल्फ और ब्लिंडा, उन्हें मारना मत, बस उन्हें घायल करना। रेड वुल्फ बोलता है, ठीक है मास्टर, और एक गार्ड पर हमला करते हुए आगे बढ़ता है। ब्लिंडा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। एमसी भी फुल पावर पे अटैक कर रहा होता है और एक के बाद एक को नॉकआउट करता जा रहा था। एमसी को बड़ा मज़ा आता है। क्लाउड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, तुम हो कौन आखिर? तुम इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? सभी की स्वाड आपस में टकराती हैं, शू 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 शू। क्लाउड एमसी की बात को मन में सोच रहा होता है। उसने कहा था, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। अब तक तो तुम जान ही चुके होगे कि इस दुनिया में कोई भी मेहरबानी बिना मतलब की नहीं होती। एमसी मोटे के हाथ में नाइफ को और अंदर घुसेड़ता है। मोटा नोबल दर्द से कराहते हुए बोलता है, तो तुम कमीने एक रईस का अपमान कर रहे हो, तुम्हारी मौत निश्चित है। एमसी शांत स्वर में बोलता है, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं पैसे और अन्ना दोनों को ले जाऊंगा, तो आकर रोक लो मुझे। मोटा नोबल बोलता है, अगर तुम यही खेल खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। क्लाउड मोटे नोबल से बोलता है, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो खुद आकर फेनलिस लुथानिया किंगडम में मुझसे मिलना। मोटे कहीं के, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। कुछ देर बाद टूटे फूटे महल और जंगल को दिखाया जाता है। यमसी अपने साथियों के साथ जा रहा होता है। यमसी क्लाउड से पूछता है, क्या तुम सच में अन्ना के साथ नहीं रहना चाहते? क्लाउड बोलता है, हाँ, अन्ना शायद अपने घर में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी उस आदमियों के साथ रहने से जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई, और वैसे भी मैंने उसे पूरी तरह अपनी ताकत से नहीं बचाया है। यमसी मन में सोचता है, अब मैं तुम्हारा कर चुका हूँ क्लाउड। मैं सिर्फ बदले की आग में जल रहा था और तुम्हारा ऋणी था। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। यमसी आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ पर हवा कैसी लग रही है, अच्छी है ना? क्लाउड मुस्कुराता है और यमसी को एक सलाह देता है, अगर मौका मिले तो चलो इस लॉर्ड का गला काट देते हैं। ये इलाका वैसे भी बर्बाद है, कब्जा करना आसान होगा। यमसी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना ही गला काट लूँ? क्लाउड हैरानी से बोलता है, क्या ये गंदा टूटा फूटा इलाका तुम्हारा है? मैं तो इसलिए साथ आया था क्योंकि तुम अमीर लगते हो। यमसी मुस्कुराकर क्लाउड के गले में हाथ डालते हुए बोलता है, अब से तुम हमारे डोमेन के स्टुअर्ड हो। जो कुछ भी यहाँ देख रहे हो, इसे संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्लाउड धीरे स्वर में यमसी से बोलता है, अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं अन्ना के साथ रहना चाहता था। कृपया मुझे उसके पास भेज दो। यमसी बोलता है, अब देर हो चुकी है मेरे दोस्त। तभी सीन शिफ्ट होता है। चेयर में बैठे एक आदमी को दिखाया जाता है और उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें वह व्यक्ति जो चेयर में बैठा था उसके स्कैरी फेस को दिखाया जाता है। कुछ लोग उससे पेरेडियम फेनरिस गिस्लिन का नाम लेते हैं, जो कि हमारा यमसी है। तभी वो बोलता है, ओह तो फिर ऐसा है, एमेलिया को एक पत्र भेजो और उसको बताओ हम अपनी योजना पहले से ही शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।